जगन्नाथपुरी के ऐसे भक्त हुए, उनका केवल एक ही नियम था, क्या कि रोज जाते और बिहारी जी के जगन्नाथ जी प्रभु के दर्शन करते और दर्शन करके आते। उनका रोज का नियम था, वो 4 बार 5 बार जाते, जाकर जगन्नाथ प्रभु को निहारते और वापस आ जाते। उनका रोज का नियम था। बिना दर्शन के वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे माधव दास जी महाराज। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि वो खाट पे पड़ गए। अब उनकी स्थिति ऐसी है, ना वो दर्शन करने जा सकते हैं और ना ही वो अपने मलमूत्र को साफ कर सकते। ऐसी उनकी विकट स्थिति हो गई। खाट में ही पड़े रहते तो भगवान को बड़ी दया आ गई, ये तो मेरा भक्त है। भगवान ने एक सुंदर शाम सलोना रूप धारण किया, जाकर माधव दास जी को कहने लगे, बाबा क्या हुआ है आपको? माधव दास जी ने कहा, लाला मेरी तबीयत बड़ी खराब है। और तबीयत इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरा नियम टूट रहा है। मेरा नियम टूट रहा है। मेरा नियम है कि मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करता हूँ। आज उस सावले सरोरे ने मुझे बुलाया नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा शरीर इतना निर्बल हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तब जगन्नाथ प्रभु जो बालक के रूप में आए थे, उन्होंने कहा, बाबा मैं आपकी मदद कर दूँ, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर दूँ। और जगन्नाथ प्रभु ने केवल एक नियम के कारण जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी के मलमूत्र भी साफ किए हैं। जैसे ही एक दिन कपड़े को दे रहे थे माधव दास जी को, माधव दास जी ने उस सावले सलोने को ऐसे हाथ से पकड़ा और पकड़ के महसूस किया कि अरे ये तो शायद मेरे जगन्नाथ जी प्रभु हैं। और माधव दास जी ने कहा, प्रभु आप कैसी लीला कर रहे हैं? मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी का आप सहायता करने के लिए आ गए। अरे प्रभु आप यदि चाहते तो आप तो मेरे रोग को मिटा सकते थे। माधव दास जी ने कहा कि हे प्रभु यदि आप चाहते तो एक पल में चुटकी बजाकर मेरे इस रोग को मिटा सकते थे। भगवान ने हाथ जोड़ा, बाबा तेरे प्रारब्ध को मिटाने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है और तुम्हारे कर्म को तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। माधव दास जी रुष्ट हो गए। कहा, किस काम के भगवान हो जो मेरे प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते, मेरे दुख को नहीं मिटा सकते। भगवान को ये बात बहुत बुरा लगा और कहा कि मैं अपने भक्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। और उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, हे माधव देख तेरा जो ये रोग है ये 15 दिन और चलेगा, 15 दिन तुझे इस पीड़ा में और रहना है। और हे माधव तू मेरा भक्त है, मेरा भक्त तो मेरे मुकुट का ताज है, मेरे सिर का मणि है। जो मेरे भक्त होते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। हे माधव तू अपना रोग मुझे दे दे। और उस दिन से भगवान ने माधव दास जी के रोग को ले लिया है। और आज भी रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी प्रभु बीमार पड़ते हैं, उनके लिए काढ़ा बनाई जाती है, पट बंद रहता है, कोई दर्शन के लिए नहीं जाता। तो इस प्रकार प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि भगवान हमारी सहायता कर सकते हैं लेकिन भगवान हमारे प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते।